and welcome to International English Language Classes। दोस्तों, इंग्लिश कैसे आसानी से सीखा जाए उसके लिए मेरा प्रयास रहा है और इस वीडियो में मैं कुछ ग्रामर की बातें बताने वाला हूँ। ग्रामर में जो पहली बात आती है वो कंजंक्शंस की आती है और इंग्लिश में 7 बेसिक कंजंक्शंस है। 7 बेसिक कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो हर भाषा में वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हमने कहाँ कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया हम ध्यान नहीं देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वी आर कॉन्शियस अबाउट इट, दैट वेयर टू यूज दिस कंजंक्शन, हाउ टू यूज दिस कंजंक्शन। सो वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले हम एक फर्स्ट कंजंक्शन को लेंगे, फॉर। अभी आप फॉर बहुत सी बार इस्तेमाल करते हैं, आपने बहुत सी बार सुना भी होगा, मगर सबसे पहले फॉर का जो हिंदी जो अनुवाद है उसके उपयोग करते हुए एक सेंटेंस बनाएंगे। हम कभी कभी सुनते हैं प्रधानमंत्री मुंबई के लिए रवाना हुए, द प्राइम मिनिस्टर हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली। यहां हम प्रधानमंत्री का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर है। मुंबई चूंकि वो नाउन है, वो नाउन ही रहेगा। रवाना हुए का जो इंग्लिश वर्ड है वो लेफ्ट है। अब बाकी क्या रह गया, के लिए। उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, फॉर। सो द आइडिया इज दैट व्हेनेवर यू वांट टू यूज फॉर, तो आप तुरंत ही अपने दिमाग में लाएंगे कि क्या हम हिंदी में ये के लिए शब्द यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप के लिए शब्द यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन इंग्लिश यू हैव टू यूज फॉर। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर इनविटेशन। यहां पे धन्यवाद के लिए हमने थैंक्स ले लिया, आमंत्रण के लिए इनविटेशन ले लिया। अब बाकी क्या रह गया, आमंत्रण के लिए धन्यवाद, के लिए। सो इंग्लिश में हमने क्या किया, थैंक्स फॉर इनविटेशन। सो जहां पे हमने के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है, इंग्लिश में एग्जैक्टली वहां पे हमने फॉर इस्तेमाल किया। मैं एक और उदाहरण दे दूं, थैंक्स फॉर हेल्प, मदद के लिए धन्यवाद। तो इसमें क्या हुआ, थैंक्स धन्यवाद, मदद हेल्प, और बाकी क्या रह गया, के लिए। सो उधर हमने फॉर का इस्तेमाल किया। सो जहां जहां भी आप ये जो पर्टिकुलर वर्ड है हिंदी का, के लिए या फिर लिए, उसकी जगह पे आप इंग्लिश में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने ये 3 उदाहरण दिए, आप दूसरे उदाहरण बनाइए। हिंदी में पहले आप बोलिए और पता कीजिए कि हम कौन से जगह पे फॉर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ये जो कंजंक्शन है आपके लिए आसान बनता जाएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, आशा है कि आप इसको समझ पाएंगे।